हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश गुरु मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद का गुणा सीखने वाले हैं। बहुपद का गुणा का नियम। जी हाँ दोस्तों, बहुपदों में गुणा जो करते हैं उसका क्या रूल होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि एक्स और एक्स की गुणा हम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नियम होता है एक। देखो, यदि हम गुणा करनी है, ठीक, और नीचे के आधार इनके बराबर हैं, तो उनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पर इसका आधार ए है, उसकी घात 4 मान लिया, ठीक, उसमें दूसरा ए है, उसकी घात है 2। तो जब गुणा करेंगे तो नीचे वाले देखो आधार बराबर हैं, तो हम आधार को एक जगह लिख लेते हैं, ठीक, और उनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 4 और 2 6 हो जाएगी। ये इनकी गुणा हो गई। ठीक, इसी का यूज हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक्स गुणे एक्स हमको 3 बार गुणा करनी है। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा। जब किसी की घात कुछ नहीं लिखी होती है तो वहां पर 1 होती है, ठीक। जब घात ना लिखी हो तो वहां पर 1 मानते हैं। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 3 घात हो गई। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं। नीचे देखो एक्स, इसमें भी तीनों जगह एक्स है, तो घातें जुड़ जाएंगी। 3 बार 1 है, 3 बार 1 जोड़ देंगे तो एक्स की घात 3 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। तो 1 1 2 1 3, एक्स की घात 3 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। इसमें इसमें देखो एक्स, इसमें भी एक्स, लेकिन उसका आगे गुणांक रखा है 3 और इधर 5, तो इनका गुणांक 5 है। तो एक्स की घात 1, इनकी घात 1, तो इनकी तो एक्स की घात 2 हो जाएगी। 1 और 1 2, लेकिन आगे जो 5 और 3 है इनकी हम गुणा कर देंगे। 5 की गुणा और 3 की गुणा हम कर देंगे। 5 3, 5 3 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। इसमें भी देखो आगे गुणांक 8 और 3 है, तो 8 की गुणा हम 3 से कर देंगे, तो 8 3 24 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स की गुणा कितनी हो जाएगी, इसकी देखो कोई नहीं, तो 1 घात हो जाएगी। तो एक्स की घात 2 ये और 1 ये, कितनी 3, 24 एक्स की घात 3 हो गई। इसी प्रकार से ये वाला, इसमें देखो 5 एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स, इसका मतलब क्या है, घात 1 है, और जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका गुणांक 1 होता है, ठीक। तो हम 5 की, 3 की और 1 की गुणा करेंगे। 5 15, 15 करना 15, 15 हो गया। अब गुणा में घातें जोड़ती हैं। ये चर है, चरों घातें जुड़ेंगी। इसकी देखो घात 2, इसकी 2, तो 2 2 4 हो गई। 4 में 1 ये, कितनी हो गई 5, 15 एक्स की घात 5 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाला है, यहाँ चिन्ह भी आ गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि जब माइनस और माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस बन जाता है, ठीक। प्लस और प्लस की गुणा करते हैं तो प्लस ही रहता है। यदि माइनस और प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस की गुणा करेंगे तब भी माइनस रहेगा, ठीक। यदि माइनस माइनस दो जगह है तो उनकी गुणा करेंगे तो प्लस का बन जाएगा चिन्ह। यदि एक जगह माइनस है तो माइनस ही रहेगा, दोनों जगह प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ देखो माइनस, यहाँ भी माइनस, तो निशान प्लस का बन जाएगा, ठीक। अब इनकी गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, और x में 3 और 3 6, x यह 6। अब हम प्लस को हटा भी सकते हैं, क्योंकि सबके आगे प्लस का निशान होता है। जितनी भी संख्याएं होती हैं सब धनात्मक होती हैं, तो हम प्लस को हटा भी सकते हैं। तो हमारा ये आंसर हो गया 10x की घात 6। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम बहुपद की गुणा कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर 3 रूल याद रखना। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब हमें गुणा करनी है, और उनके आधार बराबर हैं, तो उनमें जो घातें हैं जो जुड़ जाएंगी। 4 और 2 6 हो जाएगा। अब किसी की घात यदि कुछ ना लिखी हो तो वहां पर 1 होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर कोई घात नहीं लिखी थी तो हम वहां पर 1 मानते हैं, तो 1 1 1 3 हो जाएगा। अब जिसका गुणांक कुछ ना हो उसका गुणांक 1 होता है। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1 गुणांक इसका भी। x की 1 से करेंगे तो 1 से ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।